नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एचपी कंडक्टर जो कि आज 10 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ है, उसकी आंसर की। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आया हुआ था। अब कह सकते हैं कि एक लेवल जो है वो अलग ही लेवल सेट किया हुआ था एग्जामिनर्स ने। तो देखते हैं फिर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है रोहतांग पास इज लोकेटेड, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीर पंजाल रेंज बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज शिमला रेडियो स्टेशन सेटअप, तो ऑप्शन बी के साथ हम चलेंगे 1934। नेक्स्ट देखिए विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, तो ये चंबा वैली हो जाएगा। दूध और शहद की घाटी चंबा वैली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच प्लेस इज कॉल्ड एज नगरकोट इन द एंशिएंट पीरियड, तो ये बोला जाता था कांगड़ा को नगरकोट भी बोला जाता था। नेक्स्ट देखो हु इज़ द पद्मश्री अवार्ड 2022-23 विनर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो नेक्स्ट राम शर्मा मंडी के हैं ये, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे अरेंज द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ से, तो सबसे पहले हमारे पास कांगड़ा आ जाएगा, पहले पे कांगड़ा आ जाएगा, उसके बाद मंडी रहेगा, उसके बाद शिमला आएगा और देन सिरमौर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही बनेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं यस लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो ये हमें दिए गए हैं कुछ प्रोजेक्ट हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, बताना है कि कौन सी नदी पर है। तो देखो नाथपा झाकड़ी किस पे है, सतलुज नदी पे, तो फर्स्ट का हमारे पास 3 आ जाएगा। ए का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आगे देखते हैं पंडोह हमारा ब्यास नदी पर है, तो डी का 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो यस नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के तहत 3 डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने टॉप किया हिमाचल प्रदेश के, तो वो तो कांगड़ा बिलासपुर ऊना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 विच एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ होल्डिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये था ऑप्शन नंबर ए जो कि था 9.44 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट इज एस्टिमेटेड टू बी, ठीक है इतनी एस्टिमेट हुई है, विच इज मोर देन द एस्टिमेटेड नेशनल प्रोडक्ट इनकम 2021-22। नेशनल पर कैपिटा इनकम की बात करिए और ये पूछ रहा है वर्ष 2021-22 की, तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना था, तो इनका डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट ऑप्शन नंबर सी 51,264 के आसपास जो है वो आना चाहिए था। नेक्स्ट देखो हाउ मैनी मेडल्स इंडिया बॉर्न इन एशियन पैरा गेम्स 2023 हेल्ड इन चाइना, तो ये 111 मेडल जो है वो इन्होंने जीते हैं। आगे है विच वन ऑफ द वाटर बॉडी सेपरेटेड द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट देखिए फ्रक्का प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू गंगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जोड़नी है, तो सबसे पहले हमारे पास ब्यास आ जाएगी नंबर 1, फिर लूनी आ जाएगी, उसके बाद कृष्णा आ जाएगी और कावेरी लास्ट में। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो यस नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है, तो ये हमें शहर दिए गए हैं और हमें ये चूज़ करना है कि कौन से स्टेट में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन से स्टेट में है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में है ये हमें पता है, और बैतूल कहाँ है, बैतूल मध्य प्रदेश का है। तो आइए देखते हैं कि क्या यह यस ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही बन रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, भोजपुर आ जाएगा बिहार में। 1 2 3 4 तो ये सीक्वेंस में ही लगे हैं, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखो आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव फ्लड्स इन द विंटर मंथ, विंटर मंथ में कहाँ पे फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, तो तमिलनाडु में आती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं गाजा स्ट्रिप इज रिलेटेड विद, तो मेडिटेरियन सी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करंट अफेयर से रिलेटेड भी आप समझ सकते हैं, जैसा कि इजराइल में गाजा स्ट्रिप को लेके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स चले हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इजराइल पार्लियामेंट, तो नीसेट। उसके बाद है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान, ताइवान का पुराना नाम, तो ये फॉर्मोसा हो जाएगा, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन मोशन, हमें बताना है कि कौन सी वस्तु जो है वो गतिशील अवस्था में है, तो इलेक्ट्रिक फ़ैन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ़ैन घूम रहा है। स्विंग मशीन अपनी जगह पे काम कर रही है, क्लॉक भी अपनी जगह पे, और ये घड़ी की सुई भी है, घड़ी के अंदर ही काम कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं,
तो यहाँ पे है तारा वांटेड मी टू राइट हर नेम बट डैश डैश के स्थान पर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, नाइदर ऑफ अस। देखो नाइदर का यूज़ हुआ है यहाँ पे, नाइदर ऑफ का, तो अस जो है हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी, तो हैड इज़ ए सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यस, फिलिंग द ब्लैंक्स है फिर पर, इफ़ आई सबमिटेड टू फॉर्म इन टाइम डैश द एडमिट कार्ड, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, दे वुड हैव इशूड द एडमिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स हम ये एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ करेंगे, तो इसके लिए यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, सिंगुलर, हम बोलेंगे सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ होगी, तो इसके लिए क्या यूज़ हो जाए, लुक्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, द बंच ऑफ फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है करेक्ट पैसिव फॉर्म चूज करनी है, बी वॉच्ड द लास्ट मैच एट द सिनेमा, वी वॉच्ड, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, द लास्ट मैच वाज वॉच्ड बाय अस एट द सिनेमा हॉल। नेक्स्ट देखेंगे करेक्ट डायरेक्ट, और ये नरेशन से क्वेश्चन है, सानिया आस्क्ड शंकर भैदर सी कुड अकम्पनी हिम टू द टूर, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, सी सेड टू शंकर कैन आई अकम्पनी यू टू द टूर, देखो कैन के स्थान पर क्या आ गया, कुड आ गया यहाँ पे। ठीक है, और आस्क्ड हो गया, वेदर भी आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकल एरर, तो ग्रामेटिकल एरर इसमें ऑप्शन देखो, देन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो आई थिंक ये भी एक ग्रामेटिकल एरर है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। चूज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनिम चूज़ करना है, एक्सटेंसिव का वाइड स्प्रेड हो जाएगा, यानी कि आकार में बहुत बड़ा चीज़ या बड़ी चीज़। उसके बाद है एंटोनिम चूज़ करना है, अफर्म का, अफर्म का मतलब होता है कि हाँ भाई ठीक है, अफर्मेटिव जैसे हम बोलते हैं, तो डेनाई इसके लिए इनकार करना बिल्कुल सही रहेगा। आगे चूज़ द ऑप्शन विच रिप्लेस अंडरलाइन सेगमेंट, ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस आफ्टर सीइंग द रिजल्ट, ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस, तो इसका मतलब हो जाता है कि सैड हो जाना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ही लुक्ड ग्लूमी, वो उदास दिखा। बोलता है कि अप्रोप्रिएट वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट विच इज़ नॉट परमिटेड, तो फॉरबिडन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब हमने यूट्यूब पे हमने जो 2 वीडियो डाली थी इंग्लिश की, वहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन जो था वो आया हुआ था, वो हमने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश के लिए सॉरी, ये जो हिंदी का पार्ट है इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, या अभी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 31 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए। 32 का हमारे पास डी है, मूल्यवान। ओके, 33 का हमारे पास आ जाएगा डी, बिल्कुल सही रहेगा ये। कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध तो अत्यधिक, ये अत्यधिक कैसे लिखा जाता है, अत्यधिक। ठीक है, उसके बाद है कौन सा संधियों में अशुद्ध रूप है, तो जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से महाप्राण ध्वनियाँ चुनिए, तो महाप्राण ध्वनियों में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगी, फ। उसके बाद है व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है, तो संधि व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो काव्य, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में से तद्भव चुनिए, तो कंगन जो है इसके लिए बिल्कुल सही शब्द होगा। कौन सा शब्द नाभिक का पर्यायवाची नहीं है, तो तारिणी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। शाश्वत का सही विलोम चुनिए, तो क्षणिक, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आगे है इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड हिंदी बीन एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। When dealing with an unconscious casualty, you should check up to seconds for normal breathe, तो maximum 10 सेकेंड। उसके बाद देखो, हाउ मैनी कंप्रेशन एंड ब्रेथ शुड यू डू ईच साइकिल ऑफ CPR, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ्स। नेक्स्ट देखो, करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्राइमरी सर्वे, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे एंड ब्रीदिंग। देखो, इट इज नॉट ए साइन ऑफ शॉक, शॉक का साइन क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बट आर द सिम्टम ऑफ थर्ड डिग्री वर्न, थर्ड डिग्री वर्न के क्या लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चैड स्किन और नो पेन, जली हुई त्वचा और दर्द नहीं होगा, क्योंकि जब त्वचा की जो सेल्स है वो मर जाएंगे तो वहाँ पे दर्द का एहसास नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, बट आर सिम्टम ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर 3, कोल्ड, टायर्ड, शिवरिंग एंड एक्टिंग अबनॉर्मली। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू
फॉर सीवर ब्लीडिंग, सीवर ब्लीडिंग के लिए क्या करना चाहिए? डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन क्लोथ और हैंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हेल्मिच प्रोसीजर? हेल्मिच प्रोसीजर के लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, टू रिमूव ए ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो सांस की नली होती है उसको, उसकी ब्लॉकेज को रिमूव करेंगे। बट डू यू, नेक्स्ट है, बट डू यू हैव टू डू व्हेन ए पैसेंजर हैज़ नो ब्रीदिंग। अगर कोई पैसेंजर सांस नहीं ले रहा है, उसको सांस नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे? तो उसको CPR देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, क्लीननेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट, स्लीप आर ए पार्ट ऑफ, तो पर्सनल हाइजीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, तो ट्यूमर बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन बी। Goiter is caused due to deficiency of iodine, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से तो क्वेश्चन देखने को मिलने ही थे, तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेक्शन 30। एवरी एप्लीकेशन फॉर कंडक्टर लाइसेंस शैल बी अकम्पनीड बाई अ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रिवोकेशन ऑफ कंडक्टर लाइसेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटीज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 32, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, 57th। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, यस, क्वेश्चन नंबर 81 सीधा, द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 900 विच इज डिविजिबल बाई 8, 12 एंड 28। एक अधिकतम संख्या जो 900 से कम हो तथा 8, 12, 28 से विभाजित हो जाए, 840, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी भिन्न हमारे पास कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, 600 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटरसाइकिल साइकिल से 1 घंटे 20 किलोमीटर ज़्यादा तेज यात्रा करती है। साइकिल इसमें मोटरसाइकिल से 15 घंटे ज़्यादा समय लेती है, तब मोटरसाइकिल की गति कितनी है? तो इसके लिए हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 का सी बिल्कुल ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स अप टू 200 आर डिविजिबल बाई 4 एंड 3 टुगेदर? 4 और 3 से विभाजित होने वाली 200 से कम की संख्या कितनी संख्याएं हैं? तो 16, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, एन एनुअल इंक्रीज, यदि एक नगर की जनसंख्या 4% की वार्षिक बढ़ोतरी हो रही हो तथा नगर में लोगों की संख्या 15,625 है, तब अगले 3 वर्षों में नगर की संख्या क्या होगी? तो ये सिंपल सा था, परसेंटेज का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले से भी ये सॉल्व हो जाना था। तो इसके लिए हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा? 17,676, ऑप्शन नंबर ए, 576, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, यदि पानी का टैंक 1/3 भाग 45 लीटर पानी रखता है, 1/3 कितना हो गया? 45 लीटर, तब टैंक के आधे हिस्से में कितना पानी होगा? तो देखो, एक हिस्सा कितना है? 45 लीटर, तो 3 लीटर कितना होगा? 135 होगा। अब 135 का आधा कर देना है हमने, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहनलाल शिमला से मंडी की यात्रा का आधा हिस्सा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा बचा हुआ हिस्सा 36 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। उसकी औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 × A × B और बटे में A+B। तो A एक चाल आ जाएगी, B दूसरी चाल आ जाएगी, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से, और इसका जो आंसर आना था हमारे पास वो आ जाना था ऑप्शन नंबर ए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। न देखो, द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन रेशो, स्पीड की रेशो दे रखी है और हमें टाइम की रेशो पूछी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहना था इस क्वेश्चन के लिए। न देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 24 एंड ब्रेड्थ 21, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8 कितनी है? 8 ही है, और लोकल वैल्यू कितनी है? 800, तो इनको माइनस करके 792, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। पॉइंटिंग आउट टू ए लेडी, राम प्रकाश सेड शी इज द डॉटर ऑफ वुमन हु इज मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर हु इज लेडी टू राम प्रकाश, तो आंट यानी कि आंटी बिल्कुल सही आंसर होना था। नेक्स्ट देखिए, नितिन रैंक्स 18th फ्रॉम द इन द 49 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं? 49 है, और इसका रैंक कितना है? 19th है। बोलता है कि उसका रैंक बताओ लास्ट में से, तो 32 इसका सही आंसर होना था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 49
19th रैंक बोला है, यहाँ पे 49th स्टूडेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 31, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 49 माइनस 90 प्लस 1 इस तरह से होगा ये, तो 31 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, 4th डे ऑफ मंथ इज सैटरडे। बोला कि जो 4 तारीख है वो क्या है, सैटरडे है। तो बोला कि 27 तारीख को क्या आएगा, तो हमारे पास 27 तारीख को मंडे आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। मिसिंग नंबर हमें बताना है, तो देखो 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप दिया गया है, हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। डॉक्टर नर्स तो लीडर के फॉलोवर्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है A cube of 5 centimeter length has been colored black on each surface, then it has been subdivided into smaller cubes of 1 centimeter. तो टोटल 555 ये वॉल्यूम आ जाएगा बड़े क्यूब का, यानी कि 125, और 1 सेंटीमीटर के हमने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, तो डिवाइड करके तो 125 टोटल टुकड़े हो जाएंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमने देने हैं आंसर। हाउ मैनी क्यूब्स देर आर ओनली 1 फेस कलर, एक ही फेस जिनका कलर्ड होगा। तो देखो हमारे पास एक घन है ना, एक क्यूब है, इस तरह से हमारे पास एक क्यूब है। ओके, तो ये काला रंग किया हुआ है, सभी के सभी की साइड जो है वो काला रंग है। यहाँ पे बोला है कि ओनली 1 फेस ब्लैक, एक काले रंगे हुए पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 54। अगर देखो केवल 3 काले रंगे हुए पृष्ठों वाले घनों की संख्या, हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर विच हैव 3 ऑफ देयर फेसेस कलर्ड ब्लैक, तो जो कोने पे होंगे वही तीनों के तीनों होंगे, है ना, कोने वाले, तो इसके लिए 8, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 98 का, हाउ मैनी क्यूब्स देयर आर ओनली 2 ऑफ देयर फेसेस आर कलर्ड, इनकी 2 पृष्ठ जो हैं उसके रंगे हुए होने चाहिए काले रंग से, तो ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24। आगे देखो, हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर विद नन ऑफ देयर फेसेस कलर्ड, कोई भी फेस उसका कलर नहीं होगा, ऐसे कितने क्यूब होंगे, कितने घन होंगे, ऑप्शन बी 27, जो बीच वाले सारे होंगे। और 100 है, हाउ मैनी क्यूब्स विल इट ऑब्टेन, बोला कि कितने हमें नए छोटे छोटे क्यूब्स मिले, तो वो 125, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों ये था आपका HRTC HP कंडक्टर का एग्ज़ाम, और आपने मार्क्स देखने हैं आपके कितने बने। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हुआ होगा और आप सभी क्वालिफाई करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।